कर बैठा भूल वो ले आया वो। सॉरी राणे, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं किसी ट्रक से टकरा गई हूँ। अब इसमें ट्रक से टकराने वाली क्या बात है? अच्छा, तो फिर ऐसा समझ लो कि कोई फिल्मी सीन है, दो हीरो हीरोइन आपस में ऐसे ही टकराते हैं ना। भाई मुझे नहीं पता ट्रक से कैसे टकराते हैं या फिल्म में हीरो हीरोइन कैसे टकराते हैं। हटो मेरे रास्ते से, मैं बहुत गुस्से में हूँ। ओ बात सुनो, ये अपने गुस्से का भरम ना मुझे मत देना, मैं तुम्हारे गुस्से से बिल्कुल नहीं डरती। वैसे एक बात तो बताओ कि तुम अपना गुस्सा लिए जा कहाँ रहे हो? अरे भाई शूज ऑर्डर किए थे, 15 दिन हो गए, शादी सर पर है, तुम्हें पता तो है। और इनको जब कॉल करो आए बाय शाये करते रहते हैं, तो बस उन्हीं को जा रहा हूँ सुनाने के लिए। अरे भाई अब सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेट कर रहे हैं तो करने दो। क्यों भाई, क्या तुम जल गई हो मेरी शादी की तैयारियों से? हेलो, मैं तुमसे क्यों जलूंगी? तुम कोई लड़की हो क्या? मैं तो बस इसलिए जाने से मना कर रही थी क्योंकि शादी अब डिले हो चुकी है। और वैसे शादी टली क्यों? अच्छा बैठो तो बताती हूँ, आराम से बैठो। क्या है यार, मैं जा रहा था अच्छा खासा। असल में आयान के अब्बा जो हैं वो बीमार हो गए। हैरत है, पर मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। मैं तो बल्कि अभी वहीं से आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले। अरे भाई तुम तक पहुंची नहीं होगी, तुम छोटे लोग। तो फिर तुम तक कैसे पहुंच गई? देखो भाई, मैंने अपने कबूतर जगह जगह छोड़ रखे हैं, वही मुझे आके सारी खबरें देते हैं। तुम्हारे कबूतर भी तुम्हारी तरह ही होंगे, भटके हुए, कभी यहाँ टकरा रहे होंगे, कभी वहाँ ट्रक से टकरा रहे होंगे। और मुझे नहीं यकीन, क्या पता वो तुम्हारे कबूतर भी तुम्हारी तरह फेक न्यूज लेकर आ रहे हो। शादी अपने टाइम पे ही होगी। हाँ तो मत मानो, जब चांद चढ़ेगा तो खुद ही देख लेना, थोड़ी देर में तुम तक खबर आ भी जाएगी। लेकिन खबर 100% सच्ची है। हेलो जी, राहत ही बात कर रही हूँ। हाँ, अरे भाई आप बिल्कुल कमीशन की फिक्र ना करें, जैसे ही आप जॉब लगवाएंगे कमीशन आपको मिल जाएगा, बस जरा जल्दी कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तुम क्यों जॉब चेंज करने की बात कर रही थी फोन पे? तुम्हारी तो अच्छी भली जॉब लगी हुई। तो शर्म नहीं आती? दूसरों की बातें अपने कान लगा के सुनते हो है? भाई जब दूसरे लोग गला फाड़ कर बात करेंगे तो मैं क्या कान बंद कर लूंगा? सब छोड़ो, ही मुझे बताओ वैसे तुम दूसरी जॉब ढूंढ क्यों रही हो? ए यार बस क्या करूं, असल में ये होटल वाले जो है ना तनख्वाह बहुत कम दे रहे हैं और काम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और कंजूस मनूस मारे इतने हैं कि जो ये रमजान, ईद, शव्वाल इनके जो एडवांस मिलते हैं ना वो सब खुद ही खा जाते हैं। अब बताओ क्या करूं? भाई मैं तो तुम्हें पहली फुर्सत में कहूंगा फौरन प्लीज जॉब स्विच करो। जहाँ पैसा नहीं वहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है, फिर आफ्टर इस घर का किराया भी तो देना होता है ना। सही कह रहे हो। अरे भाई ये सिद्दीकी साहब के हिसाब का पर्चा कहाँ चला गया? आज हमारा आशिफ जिंदा होता तो ये सब कुछ कंप्यूटर पे कर रहा होता। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ये क्या सुन रही हूँ, ये मानूर के ससुर बीमार पड़ गए, अब शादी कैसे होगी? एक तो इसे हर बात का पहले से पता चल जाता, ना आप मौका देखें ना महल देखें, जब चाहती हैं टपक पड़ती हैं। और टपक ही पड़ती हैं तो जरूरी है कि कोई शोशा भी ले गया है साथ। साबिर, मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए इस तरह कहेंगे, हालांकि आप तो मेरे अपने हैं। ए हेलो, ये किस चक्कर में मेरे मियाँ को अपना कह रही हो? देखो राहत, अपनी हद में रहो। मुझे ना अच्छी तरह याद है शादी से पहले किस तरह तुम इनकी आंखों पे गाने गाती थी और शायरी करती थी। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं कि अब महानूर की शादी होगी या पोस्टपोन हो गई? हाँ मुझे क्या पता, आज तक इस घर में कोई शादी सुकून से हुई है जो ये होगी। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम राज, तो फिजूल बातें हैं ना, कहने से पहले सोचते भी नहीं हो तुम। वैसे अगले 1 हफ्ते तक उनके ससुर अस्पताल से घर नहीं आने वाले, खबरें ये बता रही हैं। खैर कई बात आगे, अल्लाह पाक रहम ही करे, इस घर पे भी रहम करे और हमारे भाई शमीम पे भी करे, उसकी मुश्किलात आसान करे अल्लाह पाक, आमीन सुभान। लो गई बात आगे। अल्लाह अकबर, ये इतना आसान नहीं है भाई, बड़ा मुश्किल काम है। शमीम से बात करना, उससे बात करना तो ऐसा है जैसे बिड़ के चत्ते में हाथ डाल दे। अगर आप कहें तो अयान के घर जाके पता करूंगा। नहीं कोई जरूरत नहीं, खामखा इनके मामले में पड़ोगे तो किसी न किसी चीज का इल्जाम लग जाएगा तुम पे। शमीम के मामले में तो हाथ मत डालो। अजीब ही लोग हैं वैसे, कैसे हो सकता है ये कल निकाह हो और कोई फोन ना उठाए? हाँ सच बताऊं ना तो मुझे तो बहुत खुशी है, इस लड़की के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए था। और तो और
ये जो इसके बाप बड़े बोल बोलता था ना, वही उसके सामने आ रहे। सही कह रही है बिल्कुल राजदावा जी, इनका गुरूर ही इनका सर नीचा करेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आग लगाने में तो तुम माहिर हो, जलती पे तेल का काम करती हो रात। अल्लाह साबिर, ऐसे तो मत बोले। याद नहीं है आपको बचपन में आपकी और शिम्मी की जब इतनी लड़ाई हुआ करती थी तो हमेशा सुलह सफाई मैं ही कराया करती थी। शिम्मी कौन? अरे शमीम को कह रही है। भाई जी भी है। कासिम, ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मेरा सारे घर के राज पता है मुझे। वैसे ना नीचे सब बहुत परेशान बैठे, मुझे तो लगता है या तो ये शादी होगी नहीं या फिर आगे चली जाएगी। मलिक साहब जो इतने बीमार पड़े हैं, कैसे होगी फिर शादी? तुम्हें कैसे पता रहा थी? वो नीचे बातें हो रही थी तो मैंने सुन लिया था चलते चलते। अब वो ये बातें सुननी तो आती हैं यहाँ पे। अच्छा ना साबिर, नीचे पता तो करके आइए कि आखिर क्या होने वाला है। जरा अम्मा भी से पूछ कर आइए। क्या हो गया राजदा? तो लेना अच्छी बात नहीं है, चुप करो बस। अरे भाई, हम तो नॉलेज में इजाफे के लिए कह रहे हैं, और क्या है। मम्मी वैसे आप भी इनके साथ रह के बिल्कुल इन जैसी हो गई हैं। लो भैया, गई बात आगे। हम सादगी से निकाह तो कर सकते हैं ना, पोस्टपोन करने की क्या जरूरत है? क्या बात कर रहे हो यार तुम? हमारे बाप को हार्ट अटैक हुआ है और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी हुई है। कैसे बेटे हो तुम? तुम्हें शादी करनी है, तुम जाके कर लो, हम इसमें बिल्कुल शरीक नहीं होंगे। जब तक दिलावर घर नहीं आ जाते हम किसी किस्म की कोई खुशी नहीं मनाएंगे। मगर अब तो डैड खतरे से बाहर है ना, और 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। और डैड ने खुद ही तो कहा था कि शादी नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, तो उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो सारी बुकिंग्स कैंसिल करा दी है और सब लोगों को कहलवा दिया है कि ये शादी अभी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं वैसे भी शादी सादगी से करना चाहता था, और मानूर के घर में भी परेशानी है, और मैंने कह दिया है कि निकाह उसी दिन होगा जिस दिन तय हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। मॉम रहने दे, हमें हॉस्पिटल निकलना है और डैड को परेशान ना करें, बाद में देखेंगे ये सब। चलो कर लो फिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वीआईपी रूम नंबर 2 में कनेक्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डैड। सॉरी डैड, मैं आपको परेशान कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपसे बात करनी थी। डैड, असल में बात यह है कि आपको बताया था मैंने शादी करनी है, और आपने खुद ही तो कहा था कि शादी कर लेना, लेट मत करना। अब मैं मॉम से बात कर रहा हूं और वो मना कर रही है, कह रही डैड ने मना किया है। प्लीज आप उनसे बात कर लें, उन्हें समझाएं। अगर वो मेरे साथ जाएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। जी ठीक है डैड, थैंक यू डैड, और अपना ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह जल्द चक्कर लगाऊंगा आपके पास। अल्लाह हाफिज। क्या अजीब सीन हो गया यार ये। क्या उसके अब्बा को 2 दिन बाद अटैक नहीं आ सकता था? कासिम, सॉरी यार, मुंह से निकल गया। अब क्या करें, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पता नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे ये लोग। सारे हॉस्पिटल के चक्कर ही लगा रहे होंगे अभी तो। अल्लाह ही खैर करे। अब हेलो, तो और कोई हल भी तो नहीं है ना अयान? क्या हाल है? तुम क्या कह रहे हो अयान? तुम पागल हो गए हो। मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे इस बात पर। लेकिन अयान, क्या ये पागल हो गया है? कह रहे मैं अकेले ही बारात लेके आऊंगा। क्या वाकई? और ये पागल भी अली भी आएगा। हाँ तो ठीक है ना, तुम एक काम करो, जाके चाचा चाची को बता दो, फिर देखते हैं उनका फैसला क्या है। अरे
फिर कोई मसला ना खड़ा हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा यार, तुम जाके बताओ तो सही। लेकिन अजीब नहीं लगेगा कि लड़का अकेला निकाह के लिए आ गया है? बानूर, फिर भी माजबीन से तो बेहतर ही होगा ना, तुम जाके बताओ। हाँ ये तो ठीक कहा तुमने, मैं जाती हूँ। और टाइम भी बता देना जो उसने बताया। ठीक है। तुम्हें बहुत आराम की जरूरत है मारिया बेटा, अल्लाह ने तो तुम्हें नई जिंदगी दी है। सबसे पहले तो नमाज पढ़ के शुक्राने की नफल अदा करना कि तुम सेहतयाब होके घर वापस आ गई हो। जी अम्मा भी, अल्लाह का तो जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। वैसे मारिया, अम्मा भी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए। कौन बार बार तुम्हें ऊपर लेकर जाएगा और नीचे लेकर आएगा? चलो बेटा, अजीम देख लेगा, ये उसकी मर्जी है। अम्मा भी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बताओ। अयान का फोन आया था, वो कह रहा है कि उसके फादर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज है और उसकी मदर और उसका भाई जो है वो भी वहीं बिजी है उन्हीं के साथ, तो निकाह के लिए उसे अकेले ही बारात लेकर आना पड़ेगा। क्या? ये कैसे हो सकता है कि अकेला आ जाएगा बारात लेकर? और रास्ता, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों हंस रही हो? बजाय इसके कि तुम उसे तसल्ली दो, तुम हंस रही हो। अम्मा भी अब इसने बात ही ऐसी की है कि रसी आ जाए। अम्मा भी, वैसी तो इतनी मुश्किलों से उसकी शादी हो रही है मानूर से, वो तो नहीं रुकेगा। अब चाहे उसके फादर बीमार हो या किसी और वजह से। अम्मा भी, बेहतर यही है कि निकाह होने दिया जाए। पर ये तो अजीब सी बात है ना कि लड़का अकेला आए, निकाह करे और लड़की को ले जाए। इसमें अजीब क्या है अम्मा भी? बहजबी का निकाह भी तो आप लोगों ने इसी तरह करवाया और उसके बाद रुखसत कर दिया, तो फिर महानूर का क्यों नहीं किया जा सकता? ठीक है ना अम्मा भी, वैसे भी मकसद तो शादी करना है ना। बस भाई, अब इस घर की सारी शादियां तो ऐसे ही होने लगी है, ना कोई हल्ला गुल्ला, ना कोई ढोल बाजा। जरा सोचो, खुद का बिजनेस है आइडियल डेकोरेशन का, लोगों की शादियां धूमधाम से करवाते हैं, और अपने घर की शादियां बस क्या बताऊं, इतनी बोरिंग। पहले महजबी की शादी ऐसे हुई, अजीम की शादी ऐसे हुई, और अब वानूर की भी। अजीम, व्हाट डू यू मीन? वो मारिया ये इसलिए कह रही है कि जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तो तब भी तो अजीम अकेला ही था, ना कोई हल्ला गुल्ला हुआ, ना कोई धूमधाम से बारात लेकर आया। तुम्हारी शादी की बात कर रही है रास्ता। क्या, you're right। और वैसे भी इस्लाम में तो सादगी का कहा गया है ना। हाँ सही कह रही हो, बहुत अच्छी बात की है तुमने। चारा, मैं बात करूंगी तुम्हारे अब्बा मियाँ से, फिर जो वो फैसला करेंगे वो ही होगा। जी अम्मा को मुझे अब अंदर जाना है, मैं आराम करूंगी। कैन यू कॉल अजीम प्लीज? हाँ, मैं अजीम को भेज दूँ, बल्कि मैं अंदर ही जा रही हूँ, तो मैं ले जाती हूँ तुम्हें। ओके, थैंक यू। रास्ता, तुम्हारी जुबान को अपने मुंह में सुकून नहीं है क्या? क्या जरूरत पड़ी थी अजीम की शादी की बात करने की? अरे अम्मा भी, गलती होगी मुझसे। रास्ता, खबरदार जो तुमने मारिया के सामने ऐसी कोई बात की। तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि मारिया के सामने कोई ऐसी बात ना करो जिससे उसे टेंशन हो। असल बात यह है कि तुम्हारे निकाह में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा निकाह मजीद पोस्टपोन हो।
तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और अयान के अब्बू को भी अभी बीमार हो रहा था। कम से कम मेरे निकाह से तो बेहतर है। बस तुम अपने निकाह की तैयारी करो और इंशाल्लाह आज तुम अयान की दुल्हन बन जाओगी। बड़ी बात है भाई, लड़का अकेले ही बारात लाने को तैयार हो गया, वरना आजकल के दौर में ऐसा कहाँ होता है। वैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर चीज़ें पोस्टपोन हो जाए तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। सही कह रही हो। और वैसे भी मकसद तो निकाह करना है ना, और ये तो कहीं नहीं लिखा कि 200 लोग होंगे या 2000 लोग होंगे तभी शादी होगी। जब 4 गवाहों में निकाह हो सकता है तो फिर पूरा मजमा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी हारिस, लड़के की फैमिली को तो इनवाइट करें। या महजबीन, आपकी फैमिली में ये रिवाज है कि हर लड़की की शादी इस तरीके से हो कि बस लड़का आ जाए और शादी हो जाए? आप इतनी कड़वी बातें क्यों करती हैं? बात तो सच है, और अगर मेरी बातें आपको कड़वी लग रही है तो ये आपका प्रॉब्लम है। ऐनी, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? इसमें मैंने गलत क्या कहा? एक बेटी की शादी तो इस तरीके से हो गई, अब दूसरी की भी ऐसे होने जा रही है। I mean, होते होंगे ऐसे खानदान जिन्हें सिर्फ लड़के से मतलब हो, और फिर वो लड़कियां लड़कों को लेकर साइड हो जाती हैं, ना अपनी फैमिली से मिलने देती हैं और ना कोई ताल्लुक रखने देती है। अगर ऐसी बात होती तो आज आप हमारे साथ नहीं होती। एक्सक्यूज मी, अब तुम मुझे ये जताओगी कि मैं अब इस घर में तुम्हारी वजह से बैठी हुई हूँ? Annie, why don't you understand? माजवीन is my wife. ये घर अब इसका है, ये इस घर की मालकिन है। आई एम सॉरी, यानी ये घर क्या अब मेरा नहीं है? Of course ये तुम्हारा भी घर है, लेकिन तुम्हारा असल घर साकिब का घर है, जिसे तुम नाराज होकर छोड़ आई हो और यहाँ आके बैठ गई हो। देखो एनी, साकिब एक बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है? तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बच्चे के चक्कर में दूसरी शादी कर रहा है, और तुम अभी भी उसे सही कह रहे हो और मुझे गलत? ऐसा कुछ नहीं है एनी। उससे मुझे बताया कि तुम उससे बहुत लड़ती हो, उसे बहुत तंग करती हो। और रही बात दूसरी शादी की, तो वो सिर्फ तुम्हें ये डराने धमकाने के लिए कह रहा था। नहीं कर रहा है वो दूसरी शादी। झूठ बोल रहा है वो तुमसे। मैं जानती हूँ वो दूसरी शादी कर रहा है, और उसका कोई ना कोई अफेयर भी है। अभी तो वो इस तरीके से लड़के गया मुझसे। वो काम से गया हुआ है, उसकी मीटिंग्स हैं। प्लीज हारिस, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी माजबीन, कभी कभार ये बहुत बेटर हो जाती है। अजीब बात है, इतनी देर हो गई अभी तक अस्पताल से नहीं आए वापस। भाई अयान की अब्बा की तबीयत ठीक होगी तभी आएंगे ना। और अगर खुदा न खास्ता उनकी तबीयत ठीक ना हुई तो? भाभी आप पॉजिटिव सोचिए ना। अब मुझे ही देख लें, कोई कह सकता था कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी, लेकिन हो गई ना। देखो जहारा, वो ठीक हो या ना हो, तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि लड़का बेशक अकेला आ जाए, हम निकाह कर देंगे। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मा भी, आप प्लीज परेशान नहीं हुए।
आप मुझे अंदर ले चलेंगी प्लीज? हाँ, मुझे ज़रा वीकनेस हो रही है, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। हाँ मैं ले जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप आज जल्दी उठ गई? हाँ, रात में बहुत थकन हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं शायद देर तक सोऊंगी, लेकिन सुबह ही सुबह आँख खुल गई। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, वो एनी मुझसे नाराज है। रात को जो कुछ भी हुआ उसको लेकर वो मुझसे बात नहीं कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ फौरन जाके उसको मना लूं। आपको मनाना चाहिए, बहन है वो आपकी। और देखें, वैसे भी बहन भाई का रिश्ता बहुत नाजुक लेकिन मोहब्बत वाला होता है, तो ये सब तो चलता रहता है। हाँ, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ उसको माफ़ कर दीजिएगा। वो अपनी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्ब है आजकल, इसलिए ऐसी बातें कर जाती है जो दूसरों को हर्ट कर देती है। नहीं, आप मेरी तरफ से एटलीस्ट बिल्कुल परेशान ना हो। मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी। वैसे भी अगर वो मुझे कुछ कह भी देती हैं तो मैं बिल्कुल नॉर्मल ही रहती हूँ। आगे भी मेरा बिहेवियर उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। आरा की कमी वैसे महसूस नहीं होने देती वो मुझे। राइट। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। नो प्रॉब्लम। मैं आपके लिए चाय बना दूँ? पहले आप पी लो, फिर बना देना। कॉफ़ी बना के फिर चाय बनाते हो? थैंक यू। बैठ जाए शमीम, कितना इधर से उधर टहलते रहेंगे? क्या हो गया है? नहीं, मेरा मतलब है बात ही कुछ ऐसी है ना। अब लड़का अकेला आएगा तो जाहिर सी बात है अजीब लगेगा। अरे भाई साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो इस शादी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, शादी कर रहे हैं। आने दे, लड़का अकेला आता है तो। और अभी तो 2 दिन है हमारे पास, हो सकता है उसके अब वो ठीक हो जाए जब तक। हाँ शमीम, अल्लाह की मसलहत समझो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अयान कह रहा था कि उसके वालिद अब बेहतर हैं और डॉक्टर कह रहा था कि वो 2-3 दिन में आ जाएंगे घर। भाई साहब, बस आप ना मानूर को बयाने की तैयारी करें और कुछ मत सोचें। शमीम, वैसे इस मामले को ज्यादा सर पे सवार ना करें। अयान बहुत अच्छा लड़का है, उसने ये फैसला सोच समझ के किया होगा। ठीक है, तो फिर मैं अब्बा मियाँ से मशवरा कर लेता हूँ। मैंने उनको सरसरी तौर पर बता दिया था। अब तुम अगर मशवरा करने के लिए जाओगे तो फिर तो वो बात की तय पर जाएंगे और फिर उनके उसूल। भाई साहब, अगर अब्बा मियाँ को कोई एतराज होता तो अब तक कुछ ना कुछ कह चुके होते आपसे वो। देखिए शमीम, कुछ नहीं पता अब्बा मियाँ कब किस मूड में हो। मेरी माने तो खामोशी इख्तियार करे और मानूर को रुखसत करे। खामखा जग हंसाई होगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा जहाँ आरा ने। अब राजदा भाभी को देख लेना, ऐसे हालात को देखकर बजाय तसल्ली देने के उनका दिल तो बाग बाग हो रहा है। और अगर फिर शादी रुक गई तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। आपको किसी भी तरह मानूर को यान के साथ रुखसत करना ही होगा। चलो बस, अब फैसला हो चुका है ना, अब इसके बारे में और सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को यही सही लगता है तो मैं भी इस बात को यही खत्म करता हूँ।
भाई ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि दूल्हा अकेला आके कहना भाई कम से कम कोई तो घर वाला साथ आता ना। शुक्र करे कि निकाह हो भी रहा है पमिया। इसके वालिद अस्पताल में है, आखिर मना भी तो कर सकते थे। अच्छा इन बातों को छोड़ें, अब निकाह की तैयारी करें। एक्सक्यूज मी। अरे ऐसे कैसे हमारे बगैर निकाह हो जाएगा? मेरे भाई की शादी मेरे बगैर कैसे हो सकती है? अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। जी बिल्कुल। आयान, एक्सक्यूज मी। तो चले फिर निकाह की तैयारी करते हैं। यार नाराजगी खत्म कर कासिम। कौन ना? अरे सब सही है, तू भी समझाओ यार। अरमान, हे ब्रो, क्या बातें चल रही हैं? अभी तक मना रहे हो साले को? तमीज नहीं है बात करने की, गाली किसको दे रहे हो? ये कौन नमूना है? एक्सक्यूज मी, कभी यूनिक लोगों से बात नहीं की होगी शायद आपने। नमूना। अभी टाइम नहीं है आउट ऑफ डिटेल लोगों से बात करने का। आयान, निकाह के लिए बुला रहे हैं अभी। कासिम चल ना जा यार। अरे सब सही है यार, तुम तो चल। आयान, कितने प्यारे लग रहे हैं ना तो। Made for each other. कल इनकी शादी होगी। I'm so happy for them. बस अल्लाह इन्हें खुश रखे। Ameen. से धनक चुराई, सूरज के दामन से किरणें हिलाई, ओस की बूंदों से धनक चुराई, पलकों की चुमन See, I'm not feeling well. आप मुझे कमरे में ले चले। I'm very tired. मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। Are you sure? क्या? Okay.
क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। वो मारिया कहाँ गई? मारिया थक गई थी, उसमें कमरे में छोड़ कर आया हूँ। वैसे साबिर भाई और राजदा की हरकतें देखी आपने? कितने बुरे बुरे मुंह बना रहे हैं, कभी इस कोने में बैठ रहे हैं, कभी उस कोने में बैठ रहे हैं। जरा से भी खुश नहीं है ये लोग। क्या करें, शमीम भाई के गुस्सा और उनके जो करते हैं वो मैं क्या कर सकता। नाराज तो होना था उन लोगों ने। वैसे आज आप बहुत अच्छे लगे। रियली? इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी जवाब में मुझे भी तारीफ करनी पड़ेगी आपकी, है ना? कर दे थोड़ी सी। अच्छी लगी। खाना लग गया, चले यार। अरे ये तो हमारी शेफ राहत है ना, ये यहाँ कैसी? चले ना घर चलती हैं, सब बहुत बोरिंग है। मैं कौन सा एंजॉय कर रही। अच्छा भाई साहब, हमें इजाजत दीजिए, हमने हॉस्पिटल भी जाना है। आप महानूर की रुखसती दे दीजिए। जरूर। बेटा, छोटी बेटी है मेरी, बहुत ही लाडली, ख्याल रखना इसका। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बहुत ख्याल रखूंगा मानूर का। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आयान, तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी कहूंगी कि मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना। प्यारी डोली चली लाडली की, क्या रिवायत है ये जिंदगी की। प्यारी डोली चली लाडली की, क्या रिवायत है ये जिंदगी की। कितनी चाहत से पाला था हमने, फूल जैसा संभाला था हमने। आज हमसे जुदा हो रही है, घर में छुप छुप के वो रो रही है। आज हमसे जुदा हो रही है, घर में छुप छुप के वो रो रही है। आज बाबुल की हालत न पूछो, और माँ का तड़पना न देखो। आज बाबुल की हालत न पूछो, और माँ का तड़पना न देखो। फर्ज बेटी का तूने निभाया, अच्छी बहना भी बनकर दिखाया। फर्ज बेटी का तूने निभाया, अच्छी बहना। जाओ बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। जाओ।